अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज हम जिस ड्रामे पे बात करने जा रहे हैं वो है ड्रामा आफत, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है तो आप देखेंगे कि आखिरकार वरिशा ने अपने दुदेहाल में कदम रख ही लिए और वो आ चुकी है पूरे घर पे कब्ज़ा करने की खातिर। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह वरिशा अपनी दादी को अपनी चालबाजियों में फंसाने की कोशिश करती है। वहीं पर वहाज सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वरिशा वैसी नहीं है, हरगिज़ वैसी नहीं है जैसी हम लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने और उस पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वरिशा महमूद को कॉल करके बताती है कि मैं इस घर में बिल्कुल खैरियत से हूँ और अपने कदम जमा चुकी हूँ। और महमूद उसे समझाता है कि अगर तुमने अपनी हर चीज़ वापस लेनी है तो तुम्हें दादी को अपने जाल में फंसाना होगा। तो वरिशा कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं डैड, दादी तो बिल्कुल ही एक नंबर की बेवकूफ़ हैं। उन्हें काबू करना और अपनी चालों में फंसाना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ वहाज जो बेहद परेशान हो जाता है और चला जाता है शिफा के पास जब उसे कुछ समझ नहीं आती। शिफा जो श्री के कहने पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पर वहाज को गुस्सा आ जाता है कि आखिर मैं उसकी किस बात को लेकर पॉसेसिव होऊंगा। तो शिफा कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम क्यों पॉसेसिव हो रहे हो, तुम्हें अब नानो को उसके साथ शेयर करना होगा इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। वरिशा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। वो कहती है कि शिफा और वहाज को एक साथ मैं नहीं देख पा रही हूँ और मेरी शादी होनी चाहिए वहाज के साथ। और वो फैसला कर लेती है कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर करके ही रहेगी। और यही सब कुछ वो अपने ताया के सामने कह देती है क्योंकि ताया भी वरिशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा जब परेशान देखते हैं तो उसके लिए वो वहाज को के पसंद करने लगी है। तो वो अपना फ़ैसला बदल लेते हैं और सब घर वालों को बुलाकर मुख्तार कहता है कि वहाज और शिफा की शादी नहीं हो सकती बल्कि अब वहाज और वरिशा की शादी होगी। यह सब सुनकर सबको सांप सूझ जाता है। शिफा और वहाज एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी मंगनी भी वरिशा की वजह से टूटने के करीब जा रही है। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता और ताई भी ऐसा नहीं चाहती। उसने तो हमेशा शिफा को अपनी बहू के रूप में देखा है। और शिफा अपने मामू से कहती है कि मामू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरी मोहब्बत वरिशा को कैसे दे सकते हैं। तो उसके मामू कहते हैं वरिशा ने अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, वो मेरे भाई की बेटी है, मैं उसकी दिल आज़ारी कैसे कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी वहाज को पसंद करती हो पर मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं नहीं चाहता कि एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी की आंखों में आंसू आए। तो शिफा कहती है कि अगर आपने मुझे इस घर की बेटी माना होता तो कभी भी मेरी खुशियाँ छीन कर किसी और की झोली में ना डालते। तब उसका मामू उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे वरिशा की बात माननी पड़ेगी। तुम जानती हो मैं ऐसा कभी भी ना करता अगर मुझे कोई मजबूरी ना होती। शिफा कहती है कि मामू मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं वो हाथ से आज से नहीं बचपन से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। सब खामोश हैं। शाहीना भी कि वो अपने भाई का बहुत एहतराम करती है कि अगर शिफा की शादी वहाज से हो सकती है तो वरिशा की क्यों नहीं। वो महक और वरिशा की शर्त मान लेते हैं। अम्मा भी परेशान है, अगर शिफा सब की बात मान भी लेती है तो वहाज इनकार कर देगा क्योंकि वो तो शिफा को पसंद करता है और वो वरिशा को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उससे तो वो बहुत नफ़रत करता है। ये बात महक और वरिशा भी जानती हैं और इसके बावजूद उसने अपने ताए के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि वो मानने पर मजबूर है। वह आज तो आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता। ये बात वो अपने बाप से कहता है। मैं और शिफा एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं वरिशा को पसंद नहीं करता। तो मुख्तार कहता है कि तुम जानते हो कि महक ने इस बात को अना का मसला बना लिया है, मैं मजबूर हूँ। तो वह आज कहेगा कि आप मजबूर हैं, मैं नहीं। आपने मेरा रिश्ता अगर वरिशा के साथ किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बाप समझाता है कि ऐसी गलती मत करना, मैंने महक को ज़ुबान दे दी है और अगर मैं मुकरा तो मैं ज़ुबान से झूठा कहलवाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए मेरी बात मान लो, शिफा को भूल जाओ और वरिशा से शादी कर लो। वो बहुत अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो वह आज कहता है कि वो आपको कहाँ से अच्छी लगती है, वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। जिस तरह महक चाची ने उसकी तरबियत की है ना,
वो किसी की हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी है और वो ये सिर्फ़ इसलिए कर रही है ताकि इस घर और कारोबार पर कब्ज़ा कर ले और शिफ़ा को हम सब की नज़रों में गिरा सके और वो कुछ भी कर सकती है और वो ये सब करने में कामयाब भी हो रही है। लेकिन मैं इस सब में आपका साथ नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है कि क्या वरीशा वहाज और शिफ़ा की मंगनी तोड़वा देगी और क्या वरीशा कारोबार और घर पे कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएगी? तो आपका मज़ीद क्या ख़्याल है कि कोई भी उसकी चालों को नहीं समझ पाएगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।